जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। क्या परिस्थिति बन गई है हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की, जो आज तक कभी नहीं बनी, कि विदेश में उनकी यात्रा का इतना प्रखर विरोध हो रहा है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतवर्ष एक इतना बहुत सारे कारणों से इतना महत्वपूर्ण देश है कि कोई भी विदेश का, विश्व का कोई भी देश हमें इग्नोर नहीं कर सकता। कारण यह है कि केवल भारतवर्ष एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है। बाकी सब जगह जनसंख्या या तो स्टैग्नेंट हो गई है या कम हो रही है। यूरोप के अंदर बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, अमेरिका के अंदर बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, पॉपुलेशन ग्रोथ है ही नहीं। ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है। चीन की एक पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, जब उन्होंने 2 चाइल्ड नॉर्म लेके आए तो उसके बाद चीन के अंदर भी यह स्थिति बन गई कि वहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, बुढ़ों की संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या कम है, वर्किंग हैंड्स नहीं है। यही स्थिति जापान की है, ज्यादातर देशों की यही स्थिति है। केवल भारतवर्ष ऐसा देश है जहां ज्योग्राफिकल एरिया कम है, भौगोलिक क्षेत्र कम है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। मानी बात है, जनसंख्या ज्यादा होगी तो मिडिल क्लास भी ज्यादा होगा, वर्किंग क्लास भी ज्यादा होगा, यंग पॉपुलेशन भी होगी जो काम कर सकेगी। तो भारतवर्ष के अंदर अगर 25% भी मिडिल क्लास है तो करीब करीब 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश में मिडिल क्लास में है, और 35 करोड़ बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन ही नहीं है। फिर उसके बाद उनकी एजिंग पॉपुलेशन, अब एजिंग पॉपुलेशन 80-90 साल के आदमी से आप काम तो नहीं करा सकते, काम तो आपको कराना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 60 साल की उम्र तक के लोगों से। तो भारत की बड़ी विशेष परिस्थिति थी, और यह भी बड़ा विशेष था कि हमारे देश को विश्व के लोग इस निगाह से देखते थे कि एक ऐसा देश है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने बनाया, उस कल्पना से सरदार पटेल ने बनाया, जहां पे सेकुलरिज्म को मूल आस्था के रूप में स्वीकार किया गया। और स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था, उस भाषण में भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत की विचारधारा लोगों को समेटने की है, अपने भुजाओं में लेने की है, गले लगाने की है, आलिंगन करने की है। तो ये कारण ऐसे थे कि लोग चाहते थे, विश्व के लोग चाहते थे, यूरोप के लोग चाहते थे, कि अमेरिका के लोग चाहते थे कि चीन का एक विकल्प तैयार हो। विकल्प के लिए भारत एक बहुत बढ़िया देश था, लेकिन पिछले 12 साल में मूर्खता से राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में इन लाभों को नजरअंदाज कर दिया गया। पहला लाभ जो हमारा था कि एजिंग पॉपुलेशन थी, उसके अंदर मिडिल क्लास ज्यादा था। तो आप देखिए, पिछले 12 साल में जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सड़क के लोअर क्लास में आ गए, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो मिडिल क्लास से अपर क्लास में गए, और अपर क्लास जो था वो सुपर रिच होता चला गया, फिल्दी रिच होता चला गया। तो अगर मिडिल क्लास सिकुड़ जाएगा आपका, तो जो आपकी परचेजिंग पावर है, जो विश्व के लिए आपकी आकर्षकता है, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसका फायदा उठाया, जब भारत ने इस चीज का फायदा नहीं उठाया तो वियतनाम ने, ताइवान ने, बांग्लादेश ने इसका फायदा उठाया। बल्कि बांग्लादेश ने तो बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया, और विश्व के किसी कोने में आप चले जाइए तो आपको जो टेक्सटाइल मिलेंगी वो आपको बांग्लादेश की मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा बहुत बड़ा एक ऐसा इशू था कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी बड़ी ज्यादा मजबूत है, हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारे देश के अंदर विश्व के किसी भी कोने से किसी के धर्म के लोग, चाहे वो आधा % पॉपुलेशन के हो, 0.25% के पॉपुलेशन के हो, हमारे देश में आके सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे पारसी हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन एफ्लुएंट क्लास है, मेहनती क्लास है, पैसा कमाना जानती है। ये सब ईरान से आए हुए लोग हैं, मतलब ओरिजिनली, लेकिन यहां इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। और जमशेद टाटा, आपने देखा किस प्रकार से विश्व में भारतवर्ष का नाम उन्होंने रोशन किया। लेकिन पिछले 12 साल से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सेकुलरिज्म को सिकुलरिज्म कहना शुरू कर दिया, और हम लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, हम लोगों का अपमान किया गया, गालियां दी गई, और ऐसा दिखाया गया जैसे हिंदुत्व जो है पूरे विश्व में रूल करेगा। और भाई, हिंदुत्व भारत के अंदर तो रूल कर सकता है, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, हम भी सनातनी हैं, हमारी पॉपुलेशन 85% है, लेकिन
भारतवर्ष के अंदर तो हम रूल कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर क्रिश्चियन रहने वाले लोग हैं, जिनके क्रिश्चियनिटी धर्म है, या ऐसे लोग हैं जिनका इस्लाम धर्म है, मानी बात है कि अगर विश्व के अंदर 800 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसके अंदर अधिकतर पॉपुलेशन मुसलमानों और क्रिश्चियंस की है। भाई हिंदुओं की पॉपुलेशन तो हार्डली 100 करोड़ है 800 करोड़ में से। तो अपने देश के अंदर तो आप दादागिरी करके पॉलिटिकल फायदा उठा सकते हैं, राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन विश्व के अंदर आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद आप ये देखिए कि हमारे देश के लोग, क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले 12 साल में किया ही नहीं गया, तो हमारे देश के लोग क्योंकि मेधावी हैं, क्योंकि मेहनती हैं, इसलिए विश्व के कोने कोने में जाके उन्होंने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। आप अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, किसी भी देश में देखिए, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सारे मजदूर भी हैं, वो भी सारे भारतीय हैं। चाहे गल्फ कंट्रीज हैं, वहां भी आप देखिए, वहां पे लेबर क्लास में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अमेरिका यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे जो एफ्लुएंट क्लास है, जो पैसे वाली क्लास है, वो भारतीय हैं, इंडियंस है, बल्कि जितने मल्टीनेशनल्स हैं उनके जो सीईओज हैं वो भी भारतीय हैं। तो एक अवसर आपके पास था कि अगर आपके देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया होता और आपने वो एजुकेशन दी होती अपने बच्चों को जिसकी आवश्यकता विश्व को थी, तो आप विश्व पे कब्जा कर सकते थे हर जगह, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो रही थी, और आपके देश के अंदर युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर उनको शिक्षा मिल गई होते तो आप रोजगार के क्षेत्र में कब्जा कर लेते। तो एक तरफ तो आपने अपनी अट्रैक्टिवनेस खत्म की, पॉपुलेशन ग्रोथ की, मिडिल क्लास को कम करके, और शिक्षा व्यवस्था न मजबूत करके आपने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देशवासियों को मिल सकती थी उसके भी रास्ते बंद कर दिए। अब आप देखिए, पिछले 12 साल से हम लोगों के बार बार कहते हुए और सब राष्ट्रभक्तों द्वारा कहने के बावजूद कि हमारे देश की मजबूरी है, किसी भी देश की मजबूरी है, वो सेकुलरिज्म में रहे। जो भी देश धर्मांधता में गए हैं वो बर्बाद हो गए। पाकिस्तान जब हम और वो एक दिन के बाद आजाद हुए, उनका देश बर्बाद हो गया और हमारा देश आबाद हो गया। कारण उन्होंने धर्मांधता को चुना और हमने सेकुलरिज्म को चुना। लेकिन पिछले 12 साल से हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान 12, 18, 78, 12 पता नहीं कौन कौन से स्लोगन्स, ईद और दिवाली और शमशान और कब्रिस्तान, इस तरह की चीजें करके न केवल देश के अंदर तो फायदा उठा लिया, पॉलिटिकल फायदा उठा लिया, इलेक्शन में उसका फायदा उठा लिया, और जो लोग नहीं समझते, जिनमें दूरदृष्टि नहीं है, जो आगे के नहीं सोच सकते, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सोच के कि ये दलितों के रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, मुसलमानों की नागरिकता को छीन लेंगे और देश से बाहर निकाल देंगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। अब आज की स्थिति यह हो गई है कि पहले तो राम माधव गए अमेरिका, वहां जाके उनकी दयनीय स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि उनको सबके सामने स्वीकार करना पड़ा कि भारत जो है हर वो काम करता है जो हम लोग आरोप लगाते थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जब अमेरिका कहता है कि साहब ईरान से तेल मत खरीदो, हम तेल नहीं खरीदते, रूस से तेल मत खरीदो, हम नहीं खरीदते। इसके बावजूद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप हमसे नाराज क्यों हैं? पूरी भद पड़ गई हमारे देश के अंदर। जबकि अभी हमारे देश की ये स्थिति थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, अटल जी के जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में हमारी एक धाक हुआ करती थी पूरे विश्व के अंदर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो धर्मनिरपेक्षता का अपना गुट बनाया था, उसमें आधे विश्व के देश उस संगठन में थे, और अमेरिका भी हमसे डरता था और रूस भी हमसे डरता था। लेकिन आज ये परिस्थिति बन गई कि जब मोहन भागवत अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उनका इतना प्रबल विरोध हो रहा है, और ऐसे ऐसे बैनर्स लगा के लोग खड़े हुए हैं, ये गांधी के हत्यारे आरएसएस वालों को हम अपने देश में आने नहीं देंगे। जो वहां के मेयर हैं ममदानी, उन्होंने भी कह दिया, हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये कानूनी अधिकार है कि नहीं कि मैं इनका आना रोक सकूं, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं इसका विरोध करता हूं। इसका मतलब उन्होंने हमारे समर्थकों को ये संकेत दे दिया कि आप मोहन भागवत का अपोज करें, क्योंकि उसके में कोई कानूनी बंदिश नहीं है। अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है वो अनुमान्य है। तो मैं दे दिया उन्होंने वो अपना मैसेज। अब सवाल यह है कि मोहन भागवत साहब वहां पहुंच रहे हैं
अब पहुंच गए, अब वहां जाके वो एड्रेस करेंगे, वहां पे सड़कों के अंदर बैनर्स लेके, पोस्टर्स लेके लोग खड़े होंगे, अमेरिकन खड़े होंगे कि आरएसएस ने गांधी को मारा है, इनको बाहर करो, निकाल बाहर करो, इन्हें क्यों वेलकम कर रहे हो। उससे पूरे विश्व के अंदर हमारी छवि बिगड़ेगी। और क्यों कर रहे हैं मोहन भगत का विरोध? इसलिए कर रहे हैं कि आरएसएस ने और बीजेपी ने हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला के सत्ता तो संभाल ली, लेकिन देश को कमजोर कर दिया और देश को तोड़ दिया। तो मैं तो ये निवेदन करता हूं मोहन भागवत जी से और आरएसएस के बड़े बड़े लोगों से कि कृपा करके जब तक अपने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है अपने कार्य प्रणाली को न चेंज कर ले, और जब तक धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म को स्वीकार करके उसे प्रतिपादित न करे, विदेश यात्रा न करें, क्योंकि विदेश यात्रा में जब आपका विरोध होगा, प्रबल विरोध होगा, हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरेगी, मर्यादा गिरेगी, जो हम किसी भी भारतवासी को, राष्ट्रभक्त को स्वीकार नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।